Good morning everyone. Once again we are back. We are back with one more video lecture. Dear students, I hope all of you are safe. All of you are sitting at your home, not going outside and properly following all the rules and regulations. I hope you are doing so. Dear students, if you remember last time when we met in the last video lecture, we were discussing about chapter number 10, means circles. Again and again I am telling you this is our fourth chapter, जो भी बहुत जल्द शायद अगले वीडियो लेक्चर या उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर तक पूरा हो जाएगा, राइट? तो इस चैप्टर में जैसे आप जानते हैं देयर आर टू एक्सरसाइजेस 10.1 10.2. दोनों से पहले एक एक इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.2. बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. Either of them will be there in the examination for 100% sure. And we have completed both the theorems. You can refer our previous video lectures. So we are done with that. Okay. Now we are into the exercises. 10.1 was a quite small exercise. We have completed. 10.2 we are doing nowadays. There are total 13 different sums. 13. उसमें से अगर आपको याद हो 5 we have winded up. 1 2 3 6 7. 5 हमने पूरे कर लिए थे. उसमें से 2 होमवर्क थे, 3 मैंने करवाए थे यहाँ. आई एम श्योर यू हैव डन इट योर होमवर्क ऑल्सो. सो 5 हो चुके थे. कुल मिला के 8 सम्स बाकी हैं. 8 में से मोस्ट ऑफ सारे जनरल सम्स हैं, लाइक थियरम्स जो हमने किए थे, जहां आंसर डेटा, टू प्रूफ और प्रूफ में लिखना होता है. सो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, है ना? ऐसे सम्स आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर. तो जो ये 8 सम्स आज करने वाले हैं उनमें से एक के आने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर में से नॉर्मली एक थियरम और एक कोई ऐसा सम आता है. सो बी वेयर, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आज करने जा रहे हैं, है ना? तो 8 सम्स हैं कुल मिला के बाकी इस एक्सरसाइज में. सो वी विल ट्राई, we take 4 sums today if possible, if the time permits. तो आइए शुरुआत करते हैं. जैसे मैंने कहा 1 2 3 6 and 7 were done. So 1 2 3 are done. So let us now talk about question number 4, question number 5. 6 7 तो हो चुके हैं. So then we will take 8 onwards. But पहले let's talk about question number 4 and 5. Very simple और बहुत छोटे हैं. Right? Let's look at them one by one. First of all, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ. So आपको अपनी टेक्स्ट बुक या PDF देखनी चाहिए. So here goes question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of diameter are parallel. दो ऐसे टेंजेंट बनाए जाएं जो डायमीटर के एंड पे हो. डायमीटर आप समझते होंगे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से पास होता हो और सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हो. तो जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो उसके एंड हुए. तो इन एंड्स को अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो और वहां पे अगर आप टेंजेंट्स बनाओ तो वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं. दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. सो लेट्स स्टार्ट. एज आई सेड, ऐसे सम्स 3 हिस्से में लिखे जाएंगे: data, to prove and proof. So first of all let's start with the data. But before writing the data, मैं आपको थोड़ा सा फिगरेटिकली समझा दूं. Look at this figure. एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, सेंटर है उसका O. ये अगर आप देख सकें BQ, लाइन सेगमेंट BQ, इट इज डायमीटर, क्योंकि वो सेंटर में से पास हो रहा है और सर्कल के 2 पॉइंट्स B और Q को ज्वाइन कर रहा है. सो BQ इज अ डायमीटर. आई होप यू कैन सी दैट, राइट? अब इस BQ के पास जो पॉइंट्स हैं B और Q, एंड पॉइंट्स, उनको अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया जाए और वहां अगर टेंजेंट बनाया जाए, जैसे मैंने एक Q के पास टेंजेंट बना दिया PR और इस B के पास मैंने टेंजेंट बना दिया AC, तो ये BR और ये AC, सॉरी PR और ये AC, ये दोनों पैरेलल होंगे, ऐसा प्रूव करना है. दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज. तो आइए अब देखते हैं डेटा कैसे लिखा जाए, टू प्रूव कैसे लिखा जाए. वेरी सिंपल. डेटा तो हम क्वेश्चन में से लेते हैं,
Data means what is given to us. So I have written the data. मैंने कुछ डेटा इस तरीके से लिखा है. Circle with center O, diameter BQ. Circle जिसका सेंटर O है, diameter BQ है, और टेंजेंट्स PR और AC है. ऐसा एक सर्कल गिवन है. तो ये हो गया डेटा. एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर ये है, ये डायमीटर है, ये दो टेंजेंट है, ये गिवन है. अब बात आती है टू प्रूव की. सो टू प्रूव में क्या लिखा है मैंने? PR पैरेलल टू AC. क्योंकि क्वेश्चन वाज सेइंग कि प्रूव करिए कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं. तो टेंजेंट्स के नाम क्या है? एक है PR, ये वाला, और एक है ये AC. तो ये दोनों पैरेलल हैं. ऐसे फिगर में तो दिख रहे हैं, लेकिन वही तो प्रूव करना है. फिगर में देख के थोड़ी बता देना है कि हाँ हमने फिगर ड्रॉ किया और हमको दिखाई दे रहा है कि वो पैरेलल है. नहीं, मैथमेटिकली वी नीड टू प्रूव इट, है ना. तो वो है हमारा टारगेट, PR पैरेलल टू AC. तो आइए अब प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले प्रूफ में कुछ भी इतना सा ही तो प्रूफ है इसका. बट प्रूफ लिखने से पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए दैट हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दिस वन. स्टेप्स तो समझ में आ जाएंगे, बिकॉज हर स्टेप पे आई विल एक्सप्लेन यू. हर स्टेप पे रीजन लिखा होगा. So steps you will understand, but the link of the steps is more important than the individual steps. That you must know why we are doing this particular step. That is most important. For knowing why we are doing this step, आपको शुरुआत से लेके अंत तक पूरी कहानी दिमाग में होनी चाहिए कि अच्छा आखिर मैं ऐसा लाना था इसीलिए ऐसा किया. अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बताऊं उससे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कक्षा 9, कक्षा 8 भी, दोनों में आता था. याद करिए मैं क्या बता रहा हूं. दो पैरेलल लाइन अगर हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो अलग अलग टाइप के एंगल बनते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर वो उल्टा सीधा Z बनता था, अल्टरनेट एंगल्स, या तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. 3 प्रकार के एंगल बनते थे. तो मतलब वो जो Z बनता था आपको याद होगा, तो उसके वो दोनों कॉर्नर वाले एंगल सेम होते हैं. अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो वो Z वाले एंगल सेम होंगे. या तो उल्टा आता था, अगर कोई भी दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है और ये दो एंगल अगर सेम हो रहे हैं, तो वो जो दो लाइंस हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं, वो 100% पैरेलल ही होंगी. सो बोथ साइड से वो थ्योरम वहां पे था. तो यहां हमको वो रिवर्स पार्ट हम करेंगे. हम दिखाएंगे कि दो लाइन है, देखिए ये ट्रांसवर्सल है, दो एंगल बन रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, और यहां Z बन रहा है. तो इसीलिए ये दो लाइंस टेढ़ी मेढ़ी नहीं, पैरेलल ही होनी चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. तो देखिए अब कैसे करते हैं. सबसे पहले ये फिगर में से आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एंगल 90 होगा, बिकॉज थ्योरम 10.1 याद करिए. रेडियस ड्रॉ करो यहां पे तो परपेंडिकुलर होती. सेम लॉजिक हियर आल्सो, ये एंगल भी 90 होगा. सेम लॉजिक, अगेन दिस इज रेडियस, अगेन दिस इज टेंजेंट, सो अगेन द सेम लॉजिक, दिस वन परपेंडिकुलर. सो उसी से मैंने शुरुआत की कि हियर OB परपेंडिकुलर टू AC and OQ perpendicular to PR. रीजन थ्योरम 10.1. तो अगर परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है. अब जो अभी 2-4 मिनट पहले मैंने कहा कि ये दो लाइंस हैं, ये उसकी ट्रांसवर्सल है, ये दो Z बना रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो ये दो लाइंस पैरेलल ही हो सकती हैं और कोई नहीं. तो वही लिखा कि हियर एंगल OBC मतलब कि ये, एंड एंगल OQP मतलब कि ये, देखिए Z बन रहा है. तो आर अल्टरनेट एंगल्स एंड BQ मतलब कि ये इज द ट्रांसवर्सल ऑफ PR एंड AC. तो भाई इतना सारा हो रहा है, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, Z भी बन रहा है, दोनों एंगल सेम भी हो रहे हैं, तो वो दो लाइन पैरेलल ही होंगी. मतलब PR पैरेलल टू AC. सो PR पैरेलल टू AC. यही था अपना टारगेट. जॉब इज डन. सो इतना सा उसका रिटन पार्ट था.
फिर भी ये 3-4 मार्क में सम पूछा जाता है. रीजन इज हियर द थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट. मार्क्स आर फॉर थिंकिंग, नॉट फॉर द राइटिंग पार्ट, है ना. तो ये अच्छे से समझना जरूरी है. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आई एम रीडिंग आउट क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू पीपल. इट सेज prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसको भी प्रूव करना पड़ेगा. ये ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाएं, किसको? टेंजेंट को. टेंजेंट किसका? सर्कल का. ऑब्वियसली छोटी कक्षा में सर्कल के टेंजेंट की ही बात करेंगे, बड़ी कक्षा में दूसरे टेंजेंट आते हैं. तो एक सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई हो, वहां जो टेंजेंट बना है, वहां अगर आप कोई रेडियस बनाए, परपेंडिकुलर बनाए, तो परपेंडिकुलर आप यहां से बनाना शुरू करें तो बोलता है वो सेंटर में से ही पास होगा, वो टेढ़ा नहीं जा सकता. नाउ वी कैन जस्ट इमेजिन दिस फैक्ट, बट ऑन पेपर वी नीड टू राइट. तो लेट्स सी कैसे लिखा जाएगा इसको. व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग, है ना. लेट्स सी दिस वन. तो सबसे पहले तो मैंने डेटा लिख दिया हर बार की तरह. सर्कल विथ सेंटर O, टेंजेंट AB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P. एक सर्कल ऐसा गिवन है जिसका सेंटर O है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और टेंजेंट AB है. इतना सा ही डेटा है. ये जो आपको दो चीजें ड्रॉ की हुई दिखाई दे रही हैं वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये हमने डेटा इतना लिखा. अब टू प्रूव क्या टारगेट है हमारा. टारगेट क्या था, क्वेश्चन वापस से बता दूं कि इस टेंजेंट को अगर आप कोई परपेंडिकुलर बनाओ तो वो सेंटर में से पास होगा. तो मैंने लिखा लाइन परपेंडिकुलर टू AB. AB मतलब टेंजेंट. टेंजेंट को अगर परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाए जो P में से पास होती हो, क्वेश्चन में गिवन है P में से पास करवाना है, तो इट पासिस थ्रू O. O मतलब सेंटर. तो अगर आप इसको कोई परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर सेंटर में से पास होगा ही. यही अपना टारगेट है क्वेश्चन के हिसाब से. अब लेट्स गो टू द प्रूफ. प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ सेज कि मान लीजिए कि हमने एक ऐसा कोई परपेंडिकुलर दूसरा बनाया. एक तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, सेंटर को P के साथ ज्वाइन किया, OP. ये परपेंडिकुलर ही है. क्यों? थ्योरम 10.1 कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करो तो परपेंडिकुलर ही बनता है. तो अगर मैं O और P को ज्वाइन करूं तो ये तो परपेंडिकुलर है ही. बट हमको ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर सेंटर में से ही पास हो सकता है और कहीं से नहीं. तो पिक्चर में से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको प्रूव करना है. तो मैंने क्या किया, ये मानने को तैयार नहीं, ये बोल रहे कि नहीं सेंटर में से ही पास होगा. सो व्हाट आई हैव डन इज कि सपोज सेंटर में से पास नहीं हो रहा है, चलो परपेंडिकुलर बनाया लेकिन सेंटर में से पास नहीं हो रहा है. तो ये रहा कि मान लो कोई ऐसा परपेंडिकुलर बनाया PQ जो सेंटर में से पास नहीं हो रहा है. देखो P में से तो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से तो, लेकिन लास्ट पॉइंट कौन सा? उसका Q, मतलब सेंटर तो नहीं है. तो मान लो कि दूसरा ऐसा परपेंडिकुलर है जो सेंटर में से पास नहीं हो रहा. अब ऐसा मानेंगे, गलत माना है हमने, तो आगे भी चीजें गलत आएंगी. तब पता चलेगा कि नहीं हमने जो माना था वो तो गलत था, इसीलिए सेंटर में से पास होगा ही होगा. तो बहुत छोटा सा इसका प्रूफ जो मैंने बोला वो अब लिखा हुआ बता रहा हूं कि सपोज PQ इज अ परपेंडिकुलर AB को which does not passes through O. मान लीजिए कोई ऐसा दूसरा परपेंडिकुलर है जो O में से पास नहीं होता. अब ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. तो मैंने लिखा कि QPB 90 ये वाला. क्यों? क्योंकि हम ही तो बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो 90 होगा. और मैंने लिखा ज्वाइन OP ज्वाइन करें तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये मतलब OPB. क्यों? थ्योरम 10.1 कहता है ये तो OPB भी 90 होगा. अब मजा देखिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है. फिगर देखिए तो 90 तो एक ही हो सकता है, दो थोड़ी हो सकते हैं. और फिगर पे से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ये पहला वाला एंगल है वो तो 90 से कम लग रहा है. 90 कहां लग रहा है? तो वही तो लिखा कि 1 और 2 ये कहते हैं कि दोनों 90 है, मतलब दोनों इक्वल है.
बट फ्रॉम फिगर देखा तो पता चला कि ये वाला एंगल QPB इट इज लेस देन द OPB से तो वो छोटा है, फिगर देख के लगा। अब 1 और 2 कहते हैं कि दोनों इक्वल है, फिगर कहता है कि दोनों छोटे हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? एक ही सम में सेम दो लोगों के लिए दो अलग अलग बातें तो नहीं हो सकती कि कहीं हम कहें कि दोनों सेम हैं, कहीं हम कहें कि नहीं एक छोटा है दूसरा बड़ा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ओनली पॉसिबल अगर ये दोनों अलग अलग ना होते, ये और ये एक ही होते, तो फिर तो हो सकता ना कि ये भी 90 और ये भी 90। तो हमने कहा भाई ये तो ही पॉसिबल है अगर दोनों सेम हो, OP और PQ। तो अगर दोनों सेम है तो ये भी सेंटर से तो पास हो ही रहा है, तो वो भी सेंटर से ही पास होगा। तो इन शॉर्ट कोई भी परपेंडिकुलर आप बनाओ, परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर बार परपेंडिकुलर सेंटर में से पास होता है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा। अब तक हमने आज के इस सेशन में 2 सम्स देखे। जैसे हमने कहा हम कोशिश करेंगे कि हम 8 बाकी हैं उसमें से 4 अगर हम कर पाए। सो ये 2 सम्स देखे। अब आइए आगे बढ़ते हैं 2 और सम्स के साथ। ओके, now let's talk about next 2 sums. So let's start with the next one. It is 8. 1 2 3 4 5 6 7 are done now. So now let's go for number 8. I'm reading out question number 8 for you. It says a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जो circumscribe a circle, पहली बार वर्ड आया याद रखिएगा। circumscribe a circle means वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है और वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच करता है। ये 2 बात है, अंदर है और चारों साइड को टच कर रहा है। circumscribing the circle as shown in the figure, तो फिगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, प्रूव दैट AB plus CD equals to AD plus BC, ये है टारगेट। तो आइए ये फिगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आया हुआ है, ये डेटा है। टू प्रूव, तो जो क्वेश्चन में लिखा था। अब प्रूफ से शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा, बहुत सिंपल प्रूफ। क्या है प्रूफ में? देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हियर AP इक्वल्स टू AS। AP यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, AP equals to AS. Why I am writing this? Why they are equal? Theorem 10.2. एक सर्कल हो, एक बाहर वाला पॉइंट हो, उसमें से अगर 2 टेंजेंट बनाए जाएं तो दोनों की लेंथ सेम होती है। तो ये देखिए, ये सर्कल है, ये पॉइंट A वैसे इस क्वाड्रिलेटरल का है, बट क्वाड्रिलेटरल को भूल जाइए, तो सर्कल के बाहर का पॉइंट है वो सर्कल और ये बाहर का पॉइंट, उसमें से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, एक AP एक AS, इसलिए दोनों सेम होंगे। सो AP इक्वल्स टू AS। वैसे ही यहां पे होगा PB इतना और ये BQ सेम, वैसे ही यहां होगा CR और CQ, वैसे ही यहां होगा BR और DS। 4 बार थ्योरम नंबर 10.2 अप्लाई किया, सेम प्रोसेस सेम लॉजिक। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 को ऐड कर दिया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो ये चारों लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुई, ये चारों राइट हैंड साइड ऐड हुई, तो ये रहा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो 4 टर्म्स हैं उसमें से अगर ध्यान दें तो पहला है AP, दूसरा है PB, AP और PB। अब दोनों को मिला लो तो क्या बनता है? पूरा AB। सो AP प्लस PB की जगह लिखा पूरा AB। फिर दूसरा है DR प्लस RC, तो DR प्लस RC, इन दोनों को प्लस करो तो DC यानी कि CD बनता है। वैसे ही राइट हैंड साइड पे 4 लोग हैं, उनमें से इनको देखो AS और DS, तो AS और DS इनको मिलाओ तो बन जाता है AD, और BQ और CQ, तो BQ और CQ इनको मिलाओ तो बन जाता है BC। आंसर इज डन, सम नंबर 8 ओवर। Okay, so very simple was this one. Now on based on this sum number 8, I am giving you sum number 11.
exactly same in your homework. Exactly same means ऐसे का ऐसा फिगर, यही का यही, इतने का इतना, इतने का इतना, ये सब लिखना है. सिर्फ 2-3 लाइन ज्यादा आएंगी. 90% सम विल एग्जैक्टली बी कॉपी टू कॉपी. बस यहां से कुछ और 2 लाइन आगे बढ़नी होगी और वो आई एम श्योर आप सोच सकेंगे. ऐसा है. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू, बिकॉज 90% तो ये लिखना है. सो योर होमवर्क विल बी ओनली वन सम टुडे, दैट इज नंबर 11. सो रीड इट प्रॉपरली. ओके, क्या फर्क है 8 में और इसमें 11 में, और कौन सी 2 लाइन ज्यादा हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके, एंड इफ यू स्टिल डोंट गेट इट, आस्क मी अ डाउट when you comment on your video, when you WhatsApp me, you can always ask it out, right? But I'm sure you will understand. It's very simple. So just 2 steps more. That is why number 11 is your homework today. Okay, only one sum, 11th number. Fine. तो 3 किए, चौथा homework. One more we are taking in this video lecture. Then we'll find. और वो है number 13. अब मैं 13 क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए. 13 says, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. वापस फिगर थोड़ा इसके जैसा. एक quadrilateral circumscribing a circle मतलब अंदर सर्कल है. So prove that opposite side, सामने सामने वाली sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends मतलब makes सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका एडिशन 180 होता हो एट द सेंटर. सामने वाली साइड सेंटर के पास सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ऐसा प्रूव करें. आइए क्वेश्चन को जरा समझते हैं, यू विल अंडरस्टैंड. तो पहले मैंने एक फिगर बनाया. कैसे फिगर? सर्कल अंदर होगा, क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा, सर्कल चारों साइड्स को टच कर रहा. ओके, ऐसा एक फिगर बना दिया. अब थोड़ा सा ज्यादा बनाया है फिगर के अंदर. ऐसा तो यहां भी था, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया. क्या एक्स्ट्रा बनाया? सेंटर के साथ ये परपेंडिकुलर बनाया, यहां परपेंडिकुलर बनाया, यहां परपेंडिकुलर और यहां परपेंडिकुलर. थ्योरम 10.1 याद होगा आपको. तो 4 परपेंडिकुलर बनाए, फिर इनको ज्वाइन किया, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, तो बन गया ये फिगर. अब ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं. प्रूव क्या करना था कि सामने सामने वाली साइड्स यानी ऑपोजिट साइड्स, यानी मान लीजिए यहां एक CD है और यहां ये AB है, तो ये सामने वाली साइड्स हुई. ये सेंटर के पास सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है. अब ये AB, ये वाली साइड सर्कल के पास कौन सा एंगल बनाती है? तो ये रहा. आई एम शोइंग यू इन दिस फिगर. ये वाला, इसका नाम है AOB. सेंटर का नाम है O. सो ये AOB मतलब फिगर के अंदर जो 1 और 2 मिला के दिखाई दे रहा है ना वो. सो AOB. और नीचे अगर बात करें तो ये, तो इसका नाम है COD. तो AOB प्लस COD, AOB प्लस COD इक्वल्स टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, ऐसा प्रूव करना है. अब ऑपोजिट साइड्स ये दोनों हो जरूरी थोड़ी है. ऑपोजिट साइड्स तो ये दोनों भी हो सकती हैं. तो एक और ऐसा प्रूव करना पड़े कि ये वाली साइड जो एंगल बनाती है, जहां मेरी अभी फिंगर रोटेट हो रही है, नाम है BOC. तो BOC प्लस AOD, इनका एडिशन भी 180 आना चाहिए. सो 2 रिजल्ट प्रूव करने हैं. इसका एडिशन भी 180 और इन दोनों का भी एडिशन 180. लेकिन एक ही प्रूव करेंगे हम. एक लास्ट में सिमिलरली अदर कैन बी प्रूव्ड लिख देंगे. आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है. सो सिमिलरली अदर कैन बी प्रूव्ड लिख सकते हो. कोई एक प्रूव करेंगे. तो बहुत सिंपल है. देखिए सर, पूरा चक्कर देखिए आप. अंदर 8 एंगल दिखाई दे रहे, 8 टुकड़े हुए. एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब सबसे पहले इन पे फोकस करिए. सब तो भूल जाइए, सिर्फ 2 पे फोकस करिए. 1 और 8. ये 1 और ये 8, इन पे सिर्फ फोकस करिए. 2 ट्राइंगल्स देखिए. आई विल शो यू कौन से. ROA, ROA और दूसरा AOS. सो एक ये सर्कल और एक ये सर्कल. लुक एट दिस 2 सर्कल्स.
इनमें आप अगर CPCT बिठाएं, वो 3 शॉर्टकट ढूंढना, तो देखिए एक कॉमन है, एक ये रेडियस, ये भी रेडियस, दूसरी मिल गई, तीसरा राइट एंगल, यहां भी 90, यहां भी 90, तो हो गया ना RHS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो आप CPCT लगाओ तो आप कह सकते हो कि 1 और 8 सेम होंगे। तो मैंने लिख दिया कि 1 और 8 सेम है। क्यों? CPCT इन दिस टू ट्राइंगल्स, रीजन लिख दिया मैंने, इन दो ट्राइंगल्स में ये हैं। बीच में कॉन्ग्रुएंट की साइन लगा देता हूं कि ये जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनका CPCT लगाओ तो 1 और 8 सेम आता है। वैसे ही अगर इन दो ट्राइंगल्स में CPCT लगाओ तो 2 और 3 सेम आएगा, यहाँ 4 और 5 सेम आएगा, यहाँ 6 और 7 सेम आएगा। तो वही लिख दिए मैंने, हर बार रीजन लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलर। ओके, तो ऐसे 4 इक्वेशंस लिखी CPCT लगा के। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कि 8 एंगल जो अंदर दिखाई दे रहे हैं उन सब को मिला तो पूरा चक्कर बन रहा है। तो 1 + 2 से लेके 8 तक ऐड करो तो टोटल कितना बनना चाहिए? 360 डिग्री। अब नेक्स्ट है, ये 8 एंगल थे, उनमें से 1 और 8 तो सेम है ना, तो चाहे 1 लिखो चाहे 8 लिखो। तो मैंने 1 लिखा है 2 बार, मतलब 1 को तो 1 ही लिखा, 8 की जगह भी 1 लिखा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो 2 टाइम्स एंगल 1। वैसे ही 2 लिखो या 3 लिखो, तो मैंने 2 लिखा, तो ये भी 2, इसको भी 2 मानिए, दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स एंगल 2। ऐसे ही 2 टाइम्स एंगल 5, 2 टाइम्स एंगल 6 इक्वल्स टू 360 तो है। अब इन सब में से 2 कॉमन ले लो, तो ये रहा 2 कॉमन ले लिया इस स्टेप में। अब जो 2 कॉमन लिया है वो मल्टीप्लाई में है, उसको उस साइड ले जाओ तो अपॉन में चला जाएगा। तो 360 अपॉन 2 करेंगे तो राइट हैंड साइड अब क्या बन जाएगी? 180, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, कितना बचेगा? इक्वल्स टू 180। अब 1 और 2 को फिगर में देखेंगे, अगर एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, दोनों को प्लस करेंगे, यू विल गेट दिस एंगल। सी माय मार्कर, ए ओ बी, 1 और 2 को मिक्स करेंगे, यू विल गेट ए ओ बी। तो 1 और 2 निकाल के मैंने लिखा ए ओ बी। फिर 5 और 6, इफ यू लुक एट द फिगर, 5 और 6 को प्लस करेंगे, यू विल गेट सी ओ डी फिगर पे से। सो इन दोनों को हटा के सी ओ डी लिखा, इक्वल्स टू 180 तो है ही। सो आ गया। क्वेश्चन के अंदर ऐसे 2 चाहिए थे, उसमें से एक तो आ गया कि ये वाला और ये वाला 180, मतलब इन 2 ऑपोजिट साइड्स के लिए हो गया। इन 2 ऑपोजिट साइड्स के लिए करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली अदर कैन बी प्रूव्ड। You can also write the same thing in your examination. Okay, so this was question number 13. So dear students, today we have seen 4 sums in the classwork and 1 question number 11 in your homework. So 5 are done. Only 3 questions are remaining, which we will take in the next video lecture. Okay, so till the time, thank you so much for looking for this video. Have a very good day. Take care of yourself. Stay home, stay safe. Okay, thank you.